believe that. Legal competitors at the Roman Reigns now bouncing Otis right off the announce. WWE Universal Champion. What are you gonna do, huh? I hate you. Today is the day to celebrate a historic accomplishment of sports entertainment. तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्स। आज की वीडियो होने वाली है 3 वीडियो की सीरीज, जिसका फर्स्ट पार्ट ये होने वाला है, जो कि है भाई ब्लड लाइन स्टोरी लाइन एक्सप्लेन्ड। कैसे एक नफरत किए जाने वाले हीरो से एक प्यार किए जाने वाला विलन बेटर होता है। कैसे रोमन रेंस ने लोगों की नफरत, बूज और ट्रोल्स को आई डोंट गिव अ फक वाले कैरेक्टर से प्यार में बदल दिया। कैसे उन्होंने बताया फैमिली क्या होती है, ब्रदरहुड क्या होता है, जानेंगे आज की इस वाली वीडियो में, जिसका टाइटल है ब्लड लाइन फ्रॉम हेटेड हीरो टू अ लव्ड विलन। तो जल्दी से चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर और बात करते हैं ब्लड लाइन की, कैसे शुरुआत हुई और कैसे ब्लड लाइन बनी। रोमन रेंस एंड ऊसोस आर कजन्स, बट ऊसोस को वो अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिली थी जो रोमन रेंस को मिली थी। शील्ड से अलग होने के बाद उन्हें सिंगल्स पुश बहुत तगड़ा मिला था, जो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। चाहे डेडमैन को रेसलमेनिया में हराना हो या फिर जॉन सीना के साथ उनके मैचेस हो, उनको अच्छा रिएक्शन कभी भी नहीं मिलता था। तब हमें दिखाई दिए द ऊसोस कई बार रोमन रेंस के साथ टैग टीम मैचेस में। टाइम बीतता गया और रोमन रेंस को WWE यूनिवर्स ने कभी पसंद किया तो कभी नापसंद किया, पर ऊसोस हमेशा से पसंद किए जाने वाले नाम में से एक थे। WWE फैंस को खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने बू कर करके रोमन रेंस का भी दिमाग खराब कर दिया है और WWE की स्टोरी लाइन्स पे भी पानी फेर दिया है, क्योंकि WWE रोमन को एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार देखता था फ्यूचर के लिए, जिसकी भरपाई भाई WWE यूनिवर्स को आगे जाके देनी पड़ी। कैसे, वो हम आगे पता चलेगा। फिर 2020 का साल आता है और स्मैकडाउन के एक एपिसोड में किंग कॉर्बन और डॉल्फ ज़िगलर मिलके अटैक कर रहे होते हैं रोमन रेंस के ऊपर। तब ऊसोस काफी टाइम बाद रिटर्न करते हैं और उन्होंने आके रोमन रेंस को बचाया। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, जिसकी वजह से रोमन रेंस रेसलमेनिया में उनका मैच गोल्डबर्ग के साथ नहीं कर पाए। रेसलमेनिया 36 में जिमी ऊसो को नी इंजरी हो गई, तो बिना अपने भाई के जे ऊसो भी क्या ही करते, तो वो भी आउट ऑफ एक्शन चले गए। इस दौरान सबने बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन लगाई कि रोमन रेंस कब वापस आएंगे या आएंगे भी कि नहीं आएंगे। मींस जिसको पहले इतना ज्यादा हेट या मिक्स रिएक्शन दिया जाता था, अचानक से सबको उस बंदे की याद आने लग गई। और उसके बाद हमें दिखाई देता है 23 अगस्त 2020 को रिटर्न आए रोमन रेंस एक नए लुक और पावर के साथ। वो पहले से ज्यादा बल्कि लग रहे थे और एक नए अवतार और रॉयल लुक के साथ आते हैं, जहां वो अपने नए नए फिनिशिंग मूव्स भी लाए थे। उस वक्त सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉप दिया उनको और सब लोग समझ गए कि उनका हील टर्न हो चुका है। हील टर्न मतलब विलन आर्क शुरू हो जाना किसी भी कैरेक्टर का। वैसे अगर आपको जानना है हील, फेस और एंटी सुपरस्टार्स क्या होते हैं WWE में, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहां मैंने आपको सारी चीज़ें ढंग से समझाई हैं, जो कि पार्ट है मेरी फैक्ट्स की प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको 19 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। वो भी सारे ऐसे फैक्ट से भरी हुई जो आपको कोई भी नहीं बताएगा WWE के बारे में, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो WWE ने उनका हील टर्न कर दिया, मीन्स के वो विलन भी रहेगा और टॉप सुपरस्टार भी रहेगा। मींस अब उसे अगर हेट मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे भी विलन का कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है। फिर धीरे धीरे WWE यूनिवर्स इस रोमन रेंस के कैरेक्टर को अपनाने लगी, यानी कि WWE ने उनको जो हेट मिल रहा था उसको यूज करा रोमन रेंस के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनका एक नया ही कैरेक्टर बना देने के लिए। WWE यूनिवर्स को क्यों पसंद करना पड़ा रोमन रेंस को, वो हमें आगे जाके पता चलेगा, उसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन फिर हमें दिखाई देता है स्मैकडाउन 28 अगस्त के 2020 के एपिसोड में रोमन रेंस ने पॉल हेमन को अपना एडवोकेट बना लिया था, जब वो उनके साथ दिखाई देते हैं। पे बैक में 2020 के वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत जाते हैं फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा के। उसके बाद 4 सितंबर 2020 को एक नंबर 1 कंटेंडर्स मैच होता है, जिसमें जीते हमारे जे ऊसो। याद रखिएगा, जे ऊसो की इससे पहले कोई स्टोरी लाइन नहीं चल रही थी, लेकिन अब वो नंबर 1 कंटेंडर हैं WWE में रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। मैच जीतने के बाद वो माइक पे जे ऊसो बताते हैं कि देखो रोमन, मैंने भी हमारी फैमिली को प्राउड फील करा दिया। लेकिन फिर 25 सितंबर 2020 के स्मैकडाउन के एपिसोड में जे ऊसो बताते हैं कि उनकी लड़ाई है किसके साथ। वो शेयर करते हैं सबसे कि हमेशा से हमारी फैमिली तुम्हें नंबर 1 मानती आई, तुम्हें मेन इवेंटर मानती आई, और जब मुझे देखते हैं वो लोग तो वो कहते हैं कि तुम कौन से वाले हो। ऑफ कोर्स वो अपने और जिमी ऊसो की बात कर रहे थे कि उन दोनों में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, तो वो बिल्कुल भी अलग नहीं है जिमी ऊसो से। उसके बाद वो कहते हैं कि इस संडे जब मैं तुम्हें क्लैश ऑफ चैंपियंस में हराऊंगा, तब हमारी फैमिली कहेगी ये वो है जिसने रोमन रेंस को हराया था। वो बात रोमन रेंस को इतनी ज़्यादा लग गई कि उन्होंने रैंप पे जाके सुपरमैन पंच दे के मारा जे ऊसो को और कहा कि मैं इस टाइटल से सिर्फ अपने या तुम्हारे बच्चों का ही पेट नहीं भरता, बल्कि तुम्हारी और हमारी पूरी फैमिली का पेट पालता हूँ।
अब WWE यूनिवर्स की नज़र में वो एक बहुत बड़े विलन बन चुके थे और हमारे जे ऊसो थे एक अंडरडॉग जिसको अपने बड़े भाई को हराना है, अपनी फैमिली में अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है। इसीलिए पूरा क्राउड और WWE यूनिवर्स जे ऊसो के साथ हो गया, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी सबसे बड़ी हार होने वाली है। उसके बाद वो दिन आता है क्लैश ऑफ चैंपियंस का। क्लैश ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस ने बहुत बुरी तरह मारा जे ऊसो को, जहां हमें जिमी ऊसो यानी कि उनके भाई भी दिखाई देते हैं टॉवल के साथ। रेसलिंग रूल्स के हिसाब से जो रेसलर के कॉर्नर में उसका मैनेजर या उसका साथी खड़ा है और वो अगर टॉवल फेंक दे तो उसकी हार वहां पे कंसिडर कर दी जाती है। तो वहां पे जिमी ऊसो टॉवल लेके आते हैं फेंकने के लिए, लेकिन जे ऊसो उनको रोक देते हैं कि तुम टॉवल मत फेंको। लेकिन अपने भाई को पिटता वो नहीं देख पाते हैं और जिमी ऊसो वहां पे टॉवल फेंक देते हैं। ऊसो वहां पे हार जाते हैं। WWE यूनिवर्स पूरा निराश हो चुका था क्योंकि उन्होंने अपने हीरो को वहां पे हारता हुआ देख लिया था और एक विलन को जीतता हुआ देख लिया था। उसके बाद दोनों का मैच दोबारा होता है हेल इन अ सेल में। अगेन WWE यूनिवर्स को थोड़ी सी आशा थी जे ऊसो से, क्योंकि इस बार जिमी ऊसो भी उनके साथ आ चुके थे। लेकिन ये वाला मैच था एक आई क्विट मैच, जहां पे अगेन रोमन रेंस ने बहुत बुरी तरह मारा जे ऊसो को और वहां पे दोबारा जिमी ऊसो आए और जिमी ऊसो वहां पे रोकते हैं रोमन रेंस को और कहते हैं कि हम तीनों भाई हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हो गया है, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू। और उसके बाद रोमन रेंस ऐसा इनैक्ट करता है कि उनको दोबारा से बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने अपने भाइयों को ऐसे मारा। वो वहां पे थोड़ा सा रोने लग जाते हैं और उसके बाद जैसे ही वो अपने जो जिमी ऊसो हैं उनके साथ हाथ मिलाते हैं, वो उनको फंसा लेते हैं गिलेटिन लॉक में। जहां पे जे ऊसो पहले आई क्विट नहीं कह रहे थे, वहीं अब वो अपने भाई को पिटता हुआ देख के आई क्विट कह देते हैं और जे ऊसो वहां पे मैच हार जाते हैं। उसके बाद जे ने स्मैकडाउन पे कह दिया कि अब मैं समझ गया हूं कि तुम क्यों कहते हो कि फैमिली इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर दिया। WWE यूनिवर्स ने अपने हीरो को अपने विलन के साथ जाता हुआ देखकर हार मान ली थी, पर अभी भी रोमन रेंस को उतना पसंद नहीं किया गया। फिर उन्हें उनके मैचेस दिए गए केविन ओवेंस, एज और डैनियल ब्रायन के साथ। उनके बहुत ज़्यादा मैचेस हुए जहाँ जे ऊसो ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी और रोमन रेंस WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने रहे और उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। और WWE यूनिवर्स ये चीज़ समझ गई थी कि जो बंदा इसको एक्नॉलेज करेगा वो इसके साथ रहेगा और जो बंदा इसके अगेंस्ट जाएगा उसको ये बंदा छोड़ने वाला नहीं है, वो उसको पेलेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो अब जो क्राउड है और WWE यूनिवर्स है उनको उस विलन कैरेक्टर से प्यार होने लगा था, क्योंकि उसकी फैमिली मेंटेलिटी, वाइज मैन के लिए प्यार, परफॉर्मेंसेस देख के सबको वो पसंद आने लगे थे। मई 2021 में जिमी ऊसो का रिटर्न हुआ, जहां वो पहले रोमन रेंस का इतना खतरनाक रूप नहीं देख पा रहे थे, जहां पे वो सबको मारे जा रहे हैं, वहां पे वो डोमिनिक मिस्टीरियो को पेल रहे हैं, डैनियल ब्रायन को पेल रहे हैं। तो जिमी ऊसो वहां पे वो वाला जो कैरेक्टर है, वो वाला जो रूप है उनका, वो हजम नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद जे ऊसो उनको मनाते हैं, रोमन रेंस उनको मनाते हैं। रोमन रेंस जिमी ऊसो को बताते हैं कि भाई तुम अपने भाई से बड़े हो, तो मुझे उस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रांग बनना ही एक आखिरी ऑप्शन है हमारे लिए, ताकि लोग हमारी फैमिली को रिस्पेक्ट करें, ताकि लोग हमारी फैमिली को माने। तो तुम्हें टैग टीम चैंपियनशिप जीतनी होगी अपने छोटे भाई के साथ यानी जे ऊसो के साथ। इस तरीके से वो उनको समझाते हैं। और उसके बाद 9 जुलाई 2021 को जिमी ऊसो ऑल्सो फॉल्स इन लाइन, मतलब वो भी रोमन रेंस को ज्वाइन कर लेते हैं और हमें ब्लड लाइन पूरी होती हुई दिखाई देती है, जहां वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं और हमें समझ आ जाता है कि भाई ये टीम अनब्रेकेबल और अनडिस्ट्रक्टेबल हो चुकी है। और मनी इन द बैंक 2021 में ऊसोस मिस्टीरियस को हरा के स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं। पूरी ब्लड लाइन के पास अब चैंपियनशिप्स थी। तो ऐसे बनती है हमारी ब्लड लाइन, जो कि है आज के मॉडर्न रेसलिंग की सबसे तगड़ी टैग टीम। जी हाँ, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा वीडियो का, जहां हम देखेंगे कि रोमन रेंस ने कैसे प्रूव किया रैक एवरीवन एंड लीव, यानी कि सबको पेलते हुए आगे बढ़ जाओ। सेकंड पार्ट हमें बताएगा कि किस तरीके से उन्होंने ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स को हराया। जी हाँ, सेकंड पार्ट बहुत तगड़ा होगा और वो आएगा मंडे को, तो उसके लिए रेडी रहना। लेकिन उससे पहले अगर आपको हिप हॉप में इंटरेस्ट है तो मैंने एमी वे बंटाई की डिस ट्रैक का ब्रेक डाउन किया था अपने दूसरे चैनल पे, उसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो और हम मिलेंगे किसी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।